हाय दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला में स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं, जो उत्तर प्रदेश और इंडिया जीके से संबंधित है। यह प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्त, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। दोस्त, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्त, तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो आप लोग देख सकते हैं यह नलकूप है। इसके द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई किस राज्य में होती है दोस्त? तो होती है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? ए गंगा, बी अलकनंदा, सी भागीरथी, डी यमुना। तो आप लोगों को पता था पहले से ही टिहरी बांध जो है दोस्त, यह हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। जबकि सबसे लंबा बांध जो था हमारे भारत का सबसे लंबा बांध वह है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का, जबकि सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी बांध ये है उत्तराखंड में, जबकि हीराकुंड बांध जो है यह उड़ीसा में है दोस्त। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? तो उड़ीसा में, और यह भारत का सबसे लंबा बांध है। तो जो टिहरी बांध है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी। भागीरथी नदी पर इसको निर्मित किया गया है टिहरी बांध को। आप लोग देख सकते हैं दोस्त, यह मैंने यहाँ पर टिहरी बांध लगा दिया है। यह टिहरी बांध है, यह टिहरी बांध की फोटो है। नेक्स्ट, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि की जाती है? ए गेहूं, बी धान या चावल, सी गन्ना, डी अलसी। तो जो भारत है, भारत के सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी फसल की कृषि की जाती है दोस्त? तो वह की जाती है धान की, धान या चावल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान या चावल। और धान जो होती है भारत में भी सर्वाधिक कहाँ पर होती है दोस्त? तो भारत में यह सर्वाधिक होती है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसका उत्पादन धान का या चावल का सर्वाधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी बाउल ऑफ राइस? भारत के कौन सा क्षेत्र है जिसे बाउल ऑफ राइस या चावल का कटोरा कहते हैं? ए सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, सी गंगा डेल्टा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चावल का कटोरा कहा जाता है दोस्त भारत में, वह कहा जाता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जय, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की किस्म है? ये जो नाम दिए गए हैं पूछ रहा है कि यह किस फसल की किस्में हैं? ए धान की, बी गेहूं की, सी चना की, डी सरसों की। तो ये जो किस्में हैं वह धान की किस्में हैं। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान की किस्में। नेक्स्ट, हमारा अगला प्रश्न है दोस्त, भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा बाउल ऑफ शुगर कहा जाता है? ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो किस राज्य को दोस्त शक्कर का कटोरा कहते हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम चीनी का कटोरा कहते हैं, जबकि चावल का कटोरा जो कहते हैं वह गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट, लाल बिलगन यानी रेड रूट किस फसल का रोग है? ए गन्ना, बी गेहूं, सी मटर, डी धान। तो जो लाल बिलगन यानी रेड रूट है यह गन्ने में रोग होता है। यह रोग जो होता है गन्ने में होता है दोस्त। हम आगे देखते हैं
कि गन्ने में किस प्रकार होता है। तो देखिए ये गन्ना है, गन्ने के बीच में जब इसको दो भाग करते हैं, एक गन्ने को बीच से चीर देते हैं तो रेड कलर का कुछ ऐसे सड़न टाइप का दिखाई देता है दोस्त, इसे हम लाल बिलगन रोग कहते हैं। ये गन्ने की देखिए यहाँ पर खेती की गई है और ये लाल बिलगन रोग यानी रेड रूट डिजीज के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो जो भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्त, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दाल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ए असम, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी केरल। तो जो भारत में चाय के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। ये देखिए चाय की यहाँ पर कृषि की जा रही है। जबकि कॉफ़ी के लिए जो फेमस है दोस्त, कॉफ़ी के लिए कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है। केरल में जो है काली मिर्च के लिए फेमस है। केरल जो है दोस्त यह काली मिर्च के लिए फेमस है, यहाँ सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो जो भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है दोस्त, वह हमारा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ये देखिए यहाँ पर कपास की खेती इसी प्रकार की जाती है। कपास यानी कपास की खेती में जो कॉटन निकलता है वह कपास की खेती से ही प्राप्त होता है दोस्त। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। और कपास किस मृदा में सबसे ज़्यादा होती है दोस्त? तो यह काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। और काली मिट्टी बनता कैसे है? मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यह लावा के द्वारा बनता है। लावा जो होता है ज्वालामुखी विस्फोट के फलस्वरूप निकलता है दोस्त, उसके ठंडे हो जाने से काली मृदा का निर्माण होता है। और काली मृदा में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। और काली मृदा को जो कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो काली मृदा है, काली मृदा को हम चिरनोजम कहते हैं। चिरनोजम, काली मृदा को हम चिरनोजम मृदा के नाम से जानते हैं। और काली मृदा को स्वतः जुती हुई मृदा भी कहते हैं। स्वतः जुती हुई मृदा के नाम से भी जानते हैं इसे दोस्त। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा रबड़ तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो जो भारत में सबसे ज़्यादा रबड़ होता है या नारियल जो होता है, यहाँ पर देखिए नारियल लगा दिए, नारियल का इससे पानी पीते हैं और ये नारियल के भाग को खाते हैं, इसमें भी पानी होता है, पानी पी सकते हैं। तो ये नारियल ये आपका है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है और रबड़ सबसे ज़्यादा, ये दोनों कहाँ पर होते हैं? तो ये सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो केरल में होते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट, अब विश्व में नारियल का सबसे बड़ा जो उत्पादक होता है दोस्त, वह होता है हमारा इंडोनेशिया में। विश्व की बात करें तो इंडोनेशिया में होता है। और भारत की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है नारियल? तो वह केरल में होता है। ये देखिए रबड़, ऐसे रबड़ के पेड़ लगाए जाते हैं, उससे रबड़ में छेद करके पाइप लगा दी जाती है, उससे जो लिक्विड निकलता है उसी से रबड़ बनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ए असम, बी कोलकाता, सी कर्नाटक, डी गोवा। तो जो भारतीय चाय बोर्ड है, अगर पूछे भारतीय में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो असम है, लेकिन मुख्यालय पूछे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? ए मुर्रा, बी साहिवाल, सी जमुनापारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त सी जमुनापारी। हमारा सही जवाब हो जाएगा जमुनापारी। देखिए यहाँ पर दी गई है 3 बच्चों वाली जमुनापारी बकरी। ये 3 बच्चों वाली जमुनापारी बकरी है, ये सबसे ज़्यादा भारत में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यह दूध देती है। नेक्स्ट, मुर्गी के अंडे के कवच किस पदार्थ के निर्मित होते हैं? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सेलुलोज, सी कैल्शियम ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये अंडा है इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है दोस्त, ये जो सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर दिख रहा है, ये अंडा जो है, अंडे का जो सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पार्ट दिख रहा है वो किससे बना होता है? तो वह बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक
किसे कहा जाता है? ए एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी लैमार्क, डी डॉर्बिन। तो जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है वह कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी दूध के पिता इनको कहते हैं। और जो दुग्ध दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, यानी भारत में चाहे कहिए चाहे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बोल सकते हैं, जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है भारत में? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही दोस्त संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को एक दुग्ध दिवस मनाया जाता है, एक संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस? क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन सी है? ए कुडुकुलन, बी डिगबोई, सी तारापुर, डी इनमें से कोई नहीं। ये जो तेल शोधनशाला है, जो तेल कच्चे तेल आते हैं उसको शुद्ध किया जाता है, वह सबसे पुरानी भारत की कौन सी है? तो वह हमारा सही जवाब हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई सबसे पुरानी है। ये है कहाँ पर दोस्त? तो यह है असम में। मैंने असम में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान बताया था दोस्त, वह है काजीरंगा, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भी एक है जिसे हम मानस कहते हैं, मानस राष्ट्रीय उद्यान। सॉरी, मैं कंफ्यूज हूँ दोस्त, बाद में बताऊंगा मानस कहाँ पे पाया जाता है। तो काजीरंगा जो है दोस्त, यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है कौन सा प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट दोस्त, जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वह हमारा असम में ही पाया जाता है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पाया जाता है? तो ये भी असम में ही पाया जाता है दोस्त। नेक्स्ट, पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? ए शुक्र और मंगल, बी बुध और शुक्र, सी मंगल और शनि, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी को दर्शाया गया है दोस्त। ये देखिए अपनी पृथ्वी है, यह किन दो ग्रहों के बीच है? तो शुक्र और मंगल के बीच। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र और मंगल। नेक्स्ट, आकाश में कितने तारामंडल हैं? ए 89, बी 92, सी 88, डी 103। तो जो आकाश है, आकाश में तारामंडलों की संख्या जो है दोस्त वह है 88, 88 तारामंडल है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वे ग्रह जिनमें कोई उपग्रह नहीं है वे कौन है? कहने का मतलब ये है वे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है? ए बृहस्पति और शनि, बी पृथ्वी और मंगल, सी बुध और शुक्र, डी अरुण और वरुण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र। इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध को हम सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तापों का जो अंतर होता है सबसे अधिक होता है। दिन में सर्वाधिक ठंडी होती है और रात में जो है, दिन में सर्वाधिक गर्मी होती है और रात में जो है सर्वाधिक सर्दी होती है दोस्त। नेक्स्ट, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस, ये डेमोस नहीं है, डीमोस है दोस्त। तो ये हमारा डीमोस है, डीमोस। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? ए बुध के, बी शुक्र के, सी मंगल के, डी पृथ्वी के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, मंगल। ये मंगल के, फोबोस और डीमोस मंगल के उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इसका एक ही मात्र पृथ्वी का उपग्रह है, चंद्रमा। नेक्स्ट, हमारा प्रश्न है शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? ए टाइटन पर, बी चंद्रमा पर, सी फोबोस और डीमोस पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शांति का सागर है दोस्त यह किस उपग्रह पर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पर। चंद्रमा पर यह स्थित है। नेक्स्ट,
सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ए साइरस और डॉग स्टार, साइरस या इसका दूसरा नाम है डॉग स्टार, बी सूर्य, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए साइरस या डॉग स्टार। अब यहाँ ये तारा की बात, तो तारा किसे कहते हैं दोस्त? जिनके पास अपनी खुद की, अपनी स्वयं की प्रकाश और उष्मा होती है, उसे तारा कहते हैं। जैसे सूर्य, प्रकाश और उष्मा होती है, उसे हम तारा कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? जो तारा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ये ग्रह है। ग्रहों की संख्या जो है वह 8 है दोस्त। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। तो जो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है दोस्त वह है शुक्र, क्योंकि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी से दिखाई देती है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं दोस्त। यह सुबह और शाम दोनों टाइम बहुत चटकीला निकलता है, इसलिए इसे शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। भोर यानी सुबह, भोर का तारा भी कहते हैं शुक्र को। और शुक्र जो है दोस्त यह सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट, सूरज के निकट ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी पृथ्वी। तो जो सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है दोस्त, यहाँ देखिए, यहाँ पर सूर्य दिखाया गया है आपका, ये सूर्य दिखा है। इसके सर्वाधिक नजदीक देखिए जो गई है, चक्कर लगा रहा है, यही है, तो ये हमारा बुध है। तो सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह जो है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध। और ये जो बुध है यह सबसे छोटा है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल कौन सा? बुध है। और सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, जबकि पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह तो वह शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी वरुण। तो जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्त वह सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ए शनि, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी अरुण। तो जो ये टाइटन है दोस्त यह टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शनि। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए गोबी मरुस्थल, बी अटाकामा, सी सहारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्त वह है हमारा सहारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा। यह है कहाँ पर? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में है। देखिए मैंने यहाँ पर सहारा की फोटो भी लगा दी है। नेक्स्ट, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो इसका ए थार, बी गोबी, सी अटकामा, डी सहारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थार, जो कि राजस्थान में भारत में है। यहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में निवास करती है मरुस्थलों में? तो थार मरुस्थल में। थार मरुस्थल है कहाँ पर? तो यह भारत में है। भारत में कहाँ पर है? तो भारत में भी या राजस्थान में है। देखिए यहाँ मैप में दिखाया गया है, राजस्थान में ये पाया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन के परत की मोटाई मापने का मात्रक कौन सा है? ए डेसिबल, बी हर्ट्ज, सी डॉप्सन, डी एक्टिनोमीटर। तो जो वायुमंडल में ओजोन परत होती है, ओजोन परत पाई कहाँ जाती है दोस्त? तो यह पाई जाती है समताप मंडल में।
इसका काम जो होता है वह पराबैंगनी किरणों को रोकता है। पृथ्वी पर जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको यह रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन परत रोकता है। तो इसकी जो मोटाई मापी जाती है, वह जो मापी जाती है उसका जो मात्रक है वह है डॉप्सन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉप्सन। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ए 740, बी 746, सी 300, डी 206। तो जो एक अश्व शक्ति होता है दोस्त उसमें 746 वाट होते हैं। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? ए 206, बी 24, सी 26, डी 639। तो जो मनुष्यों में मांसपेशियों की संख्या होती है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 639। ये देखिए मांसपेशियां यहाँ पर दिखाया गया है। ये मांसपेशियों के कुछ मांसपेशियों के नाम भी दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या जो होती है वो 639 होती है, यानी 639 होती है। नेक्स्ट, तारों का रंग किसके कारण दिखाई देता है? ए आर्द्रता के कारण, बी तापमान के कारण, सी दोनों के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो तारों का रंग होता है वह दिखाई देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान। तापमान के कारण यह तारों का रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ए -6 डिग्री सेल्सियस, बी -4 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस, डी 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो जल का घनत्व होता है दोस्त यह -4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, -4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सीटी स्कैन करने का प्रयोग की जाती है? कौन सी किरण? यहाँ पर किरण रहेगा दोस्त, मिस्टेक से टाइप हो गया है। तो यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? ए गामा किरणें, बी बीटा किरण, सी अल्फा किरण, डी एक्स किरण। तो जो सीटी स्कैन किया जाता है उसके लिए जो दोस्त है कौन सी किरण? तो उसका एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण। नेक्स्ट दोस्त, हमारे प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं इस वीडियो में। बस यहीं तक दोस्त। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडीशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्त। हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप पिछले वीडियो को ना देखे हों तो उसे जरूर से जरूर देखें। थैंक यू।